राजवीर जी हरियाणा से। अगर राधा राधा। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं जब भी नाम जप करता हूँ तो गलतियां मेरे सामने बार बार आती हैं। क्योंकि वो डिलीट हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। उन पर आसक्त मत होना, दोबारा वो पुनरावृत्ति मत करना, वो निकल रहे हैं। ये सबके लिए सिद्धांत है। जब हम भजन करेंगे, जैसे देखो यहाँ बैठे हो तो कूड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा, अभी हटो, झाड़ो, सोहनी लगाओ। ये देखो कूड़ा, सोहनी लगाने के बाद आपको साफ नजर आएगा, फिर पोछा लगाओ तो फिर गंदा नजर आएगा ना। जब पोछा ऐसे करोगे, ऐसे ही अभी सब कूड़ा जमा हो रहा है अंदर। भजन नहीं कर रहे ना, तो ये सब कूड़ा जमा हो रहा है। हर समय गंदी बातों का चिंतन, रुपए का चिंतन, पद का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये सब। और जब हम नाम जप करते हैं, अब वो गंदगी निकलेगी, क्योंकि निर्मल मन होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन कैसे होगा? ये जो नाम जप है, ये मन को साफ करता है। तो जब भजन करना शुरू करेंगे तो आपके सामने गंदी, जितनी गंदी बातें हैं जो भरी है, अब ऐसा नहीं कि केवल गंदी ही बात आएगी, अगर उसमें अच्छी बात भरी तो वो भी आएगी। तो अच्छी बात जो है उसको तो स्वीकार कर लिए, और जो बुरी बात है, जो धर्म विरुद्ध है, उसको ना तो द्वेष किया, ना राग, ना बुरा माना, ना अच्छा, बस निकल गई। अगर बुरा मानोगे तो रुक जाएगी। जैसे कोई आदमी जा रहा है, उसको छेड़ दो, द्वेष पूर्वक छेड़ दो तो रुक जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। और प्रेम पूर्वक छेड़ दो तो वो रुक जाएगा। वो जो वृत्ति आई उससे न राग न द्वेष, वो निकल रही है। राधा 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 राधा, वो निकल गई। ये क्यों आ रही, ये क्यों ऐसा है, अरे ऐसा क्यों, वो रुक जाएगी। उसकी सत्ता हो गई, जबकि उसकी सत्ता नहीं थी, आपने सत्ता दे दी। राग या द्वेष पूर्वक चिंतन, राग माने उसका सुख भोगते हुए उसमें डूब जाना। जैसे कोई बात आई तो बात में सीन भी होती है। मन जो है बहुत प्रवीण नायक है, ये ऐसे नहीं किसी को मुक्त होने देता। अब आप भजन में बैठे हो, आपको पूर्व 10 साल पहले की सीन लाएगा। उस समय तुमको देखो, ये खवाया था, कितना स्वाद मिला था, फिर खाया जाए ना। ये भोगा था, कितना सुख मिला था, फिर भोगा जाए ना। अब वो माला तो गौड़ हो गई, उसमें तन्मय होगा। अब प्रवीण साधक है तो जलने लगा कि यार ऐसा क्यों आता है, और अगर विषयी साधक है तो उसी में फिसल जाएगा। दोनों गलत है इस समय। केवल दृष्टा भाव से नहीं, एक गलती हो गई थी, उसको पुनरावृत्ति नहीं करते। नहीं मुझे चाहिए, अंदर से डांट रहा, नहीं राधा राधा राधा, वो निकल गई। क्यों आ गया? वो है उसमें, स्टॉक में रखा है। बहुत सुखद है तो रोक लिया, दुखद है करके उस पर द्वेष किया तो रोक लिया। न राग न द्वेष, उदासीन, नाम जप कर रहे और निकल रहा है। पूरा हृदय निर्मल हो जाता है। साधक अगर सत्संगी नहीं है तो वो आगे भजन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है भजन ना करने पर तो बड़ा अच्छा रहता है। भजन करने पर बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं, और भजन बढ़ाओगे तो भगवान पर गंदी बातें फेंकने लगेगा, बड़े बड़े महापुरुषों पर गंदी बातें आरोप करने लगेगा मन। बस चुपचाप रहना। वो बेईमान फंसाना चाहता है आपको, हर स्थिति में आपको गिराना चाहता है। युक्ति से मुक्ति होती ना, ये युक्ति लिखी हुई नहीं है, ये आंखी पड़ी हुई है। हम कई बार कहा है कि अपने लोग मन की पीएचडी किए, बचपन से इसी को पढ़ते रहे, मन को। अच्छा अब ये वृत्ति, अब ये ऐसी वृत्ति, ये ऐसी वृत्ति, तब वो समझ में आती है। तो अब ये जैसे आप उससे अब वो दूसरी तरह से बहे। उनको क्या मिला भजन से? वो किसी महापुरुष पर, कहीं ना कहीं कहो प्रभु पर है भी कि नहीं है, हमारी बात सुनते, अविश्वास पैदा कर दे, संशय पैदा, कुछ नहीं सुनना। पागल आदमी है। जैसे आदमी को बंधन प्राप्त होने वाला हो तो फिर वो बावरा बन जाता है, कैसे छूटूं, अभी तक तुम्हें बंधन में रखा, अब तुम उसे बंधन में, मन को अधीन करना है ना। अब वो पागलपन पैदा करेगा। इसलिए बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत सावधान। सही सलाह, पहले निर्णय करो कि गलत है या सही। कैसे? शास्त्र सम्मत, गुरु सम्मत। अगर वो सलाह दे रहा है तो धन्यवाद, उसकी बात मान लेते हैं। अगर गलत दे रहा है तो फिर नहीं। अगर ना आप करते रहे तो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर अंदर से आपके अंदर सुखद भाव आ गया तो मुंह से ना बोलोगे, वो क्रिया हो जाएगी, वो आपको घसीट के रोन देगा। समझ रहे? अंदर से ना की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए, बहुत हो गया, जन्म जन्मांतर तूने मुझे इन्हीं भोगों में, इन्हीं विषयों में फंसाया है, अब नहीं हो सकता। अब गुरु कृपा है, मैं सहूंगा। अब तू चाहे जितना कष्ट दे, मृत्यु से बढ़कर नहीं दे सकता, मैं इसे सहूंगा और भगवान की प्राप्ति करूंगा। खत्म। सह जाओगे, ये निकल रहा है, परेशान मत होना।
देखो कांटा निकलने में भी कष्ट देता है और गड़ने में भी कष्ट देता है, नहीं देता। कांटा जब लगा तो कष्ट दिया और जब निकाला गया तो कष्ट हुआ। तो जब आपने इन विषयों का सेवन किया तो आपको भ्रम से इसने सेवन कराया कि बड़ा सुख मिलेगा। वस्तुतः वो दुखालयम अशाश्वतम में सुख कैसे मिल सकता है? भगवान ने जिसकी रचना की इसका नाम रखा दुखालयम अशाश्वतम। हर चीज यहां नाशवान है और हर वस्तु परिणामतः दुख देगी। परिणाम में परिणाम उसका दुखद होगा। तो अब हमको सुख कैसे मिल सकता है? यहां कौन सुखी है? ईमानदारी से देखो तो हर भोग भोगने के बाद फिर वही लालसा है, फिर वही चाहत है। जैसी पहले से थी वैसी अब भी है। मतलब कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान तो तब होगा जब हमारी चाहत पूर्ण होगी। हमारी चाहत केवल श्री भगवान से पूर्ण होगी, प्रकृति से नहीं होने वाली, क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं। परमात्मा के अंश की तृप्ति कभी प्रकृति भोगने से नहीं हो सकती, परमात्मा से ही होगी। इसलिए जो अंदर बुरे भाव, आकर्षण भाव पैदा हो रहे, उनका त्याग करना ही भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है। त्यागात् शांतिरंतरम, जैसे जैसे त्याग होता जाएगा वैसे वैसे शांति आती जाएगी। नाम जप करते रहो। ये जो प्रेरणा आ रही है डिलीट हो रही है, आनंदित हो, दुखी मत हो कि गंदी बात क्यों आ रही है।